करना है वो सोचें। पहला मौजू है आप हजरात के सामने बोलने का, हमारे नौजवानों में नशे का बढ़ता हुआ रिवाज। इस बारे में पहली बात सुने, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नशे का ज़्यादा मिक़दार में लेना भी हराम है, नशा थोड़ी मिक़दार में लेना भी हराम है। जैसे पेशाब 1 लीटर भी नापाक है, पेशाब का 1 कतरा भी नापाक है। जहर का 1 तोला भी इंसान को कत्ल कर देता है, जहर के 2 कतरे भी इंसान को मार देते हैं। वैसे ही शराब चाहे 1 बोतल पियो तो भी हराम है, शराब चाहे 4 खतरे पियो तो भी हराम है। 4 खतरे पीने से नशा तो नहीं आता ना, नशा आओ या ना आओ, शराब की थोड़ी मिक़दार भी हराम है, ज़्यादा मिक़दार भी हराम है। क्यों हराम है? वजह यह है कि बहुत सी बुराइयों की इब्तिदा होती है मुख्तसर चीज़ों से, और वो शॉर्ट चीज़ें ही इंसान को बड़ी चीज़ों तक ले जाती है। चुनांचे जितने लोग नशे के आदी बन रहे हैं हमारे समाज में, ऐसा नहीं है कि वो पहली मर्तबा जब नशा किया तो सबसे पहले 1 बॉटल मार लिया, ऐसा नहीं होता। दोस्तों के साथ बैठ के पहले बीड़ी सिगरेट से शुरू करता है, फिर गुटखे पे आता है, तंबाकू पे आता है, फिर होते होते हल्के से नशे की कोई चीज़ लेना शुरू करता है। फिर आदत इतनी हो जाती कि आदमी इंजेक्शन लिए बग़ैर चैन नहीं आता, फिर नशे का इंजेक्शन लिए बग़ैर चैन नहीं आता। तो बड़ी बुराइयों की इब्तिदा होती है छोटी चीज़ों से। उसे हमारी ज़िंदगी में समझने के लिए आजकल के ज़माने में गैस के चूल्हे हैं, पहले ज़माने में लकड़ियों के चूल्हे थे। लकड़ियों के चूल्हे जब थे तो चूल्हा जलाने के लिए छोटी छोटी चिप्स डाले जाते थे, फिर उसके बाद बड़ी लकड़ियाँ ऊपर रखते, नीचे छोटी छोटी जो चिप्स रहती हैं उन्हें आग लगाते, तो ये छोटी आग बड़ी लकड़ियों को आग पकड़ती है। हमारे ज़माने में गैस के चूल्हे इसको समझने के लिए वो लाइटर से निकलने वाला जो चिंगारी होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत लाइट में होती है। लाइटर से निकलने वाली चिंगारी बहुत छोटी होती है, लेकिन गैस के बड़े बड़े चूल्हे भी उसी चिंगारी से जलते हैं। तो बहुत बड़ी आग भी छोटी सी माचिस की तिल्ली से ही लगती है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने शराब और नशे की 2 खतरे की मिक़दार को भी हराम करार दिया। इसका थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं करना। उसे और आसानी से समझो, बच्चा पेशाब करता है तो पूरा पेशाब बच्चा ऊपर कर दिया तो भी जिस्म नापाक है, और अगर बच्चा खड़े होकर पेशाब कर रहा है उसके छींटे कपड़ों पे पड़ रहे हैं, तो आप बताइए पेशाब के छींटे अगर हमारे कपड़ों पे पड़े तो क्या हम ये कहेंगे नहीं छींटों से कुछ भी नहीं चलता, पाक है? अगर पेशाब के छींटों से कुछ भी नहीं होने वाला है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये क्यों फरमाया कि क़ब्र का अज़ाब 2 वजहों से होता है, उनमें से एक वजह पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से। तो छींटे की वजह से भी क़ब्र में अज़ाब हो रहा है। तो अज़ाब बड़ी चीज़ है, लेकिन उसका सबब क्या हो रहा है? छोटे से पेशाब के छींटे। तो गुनाह की बातें ऐसी होती हैं कि उसकी छोटी सी मिक़दार भी हराम है, उससे बचते रहो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात 1400 साल पहले फरमा दी कि थोड़ी सी शराब से भी बचो, ये बहुत बुराई की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। 1400 साल के बाद आइए, अब हमारी दुनिया की हकीकत क्या है नशे के सिलसिले में। अक़वाम मुत्तहिदा का एक बहुत बड़ा रिसर्च इदारा है UNODC, 2020 की वर्ल्ड रिकॉर्ड रिपोर्ट उसने पेश किया है कि दुनिया में नशा करने वाले लोगों की तादाद 35 मिलियन है। दुनिया में नशा करने वालों की तादाद 35 मिलियन लोग नशा करते हैं हर साल। 35 मिलियन, 1 मिलियन कितने का होता है? 10 लाख का होता है। 35 मिलियन का मतलब
3.5 करोड़ लोग हर साल नशा करते हैं दुनिया में, 3.5 करोड़ लोग। और 3.5 करोड़ लोग समझने के वास्ते आप अंदाज़ा लगा लो, सऊदीया का जो पॉपुलेशन है वो 3.5 करोड़ है। तो मतलब क्या है, दुनिया में हर साल एक मुल्क का मुल्क गोया के नशे में पड़ा हुआ है। 3.5 करोड़ की मिक़दार कोई मामूली नहीं होती है। यूपी का पॉपुलेशन 4.5 करोड़ है। तो गोया के इतनी बड़ी तादाद इंसानों की हर साल नशे में मुब्तला होती जाती है। और आप देखें WHO के मुताबिक दुनिया में नशे के बाद दूसरी मामूली चीज़ जिसे हम समझते हैं तंबाकू, चाहे वो सिगरेट और बीड़ी के ज़रिए से हो, गुटखे के ज़रिए से हो, पान के ज़रिए से हो, जैसे भी हो, तंबाकू खाने वालों की तादाद, बल्कि तंबाकू खा के हर साल मरने वालों की तादाद, हर साल 8 मिलियन लोग तंबाकू खाने की वजह से मरते हैं। खाना बोले तो मुंह में रख ले के नहीं, चाहे बीड़ी सिगरेट से हो, पान से हो, किसी तरह से हो, 8 मिलियन लोग, 80 लाख लोग हर साल तंबाकू की वजह से मरते हैं। और आप बताइए, कोरोना वायरस आया तो इतना डरे थे लोग कि घरों से निकलना बंद हो गया था। नमाज को आ गए, हुकूमत बोल दी कि भाई ठीक है बाहर निकल सकते बोल के, तो भी नमाज़ों को आके खड़े तो फासले डिस्टेंस से खड़ रहे थे। इसका वायरस मेरे को नहीं लगना, मेरा वायरस इसे नहीं लगना। नमाज पढ़ने के बाद फिर कहीं टिका के खाने वास्ते दावतों में जाना रहा तो पीछे बैठ के जाते। अब नहीं लगता वायरस, नमाज में लग जाता वायरस, दस्तरखान पे नहीं लगता वायरस। तो पूरे कोरोना वायरस में मरने वालों की तादाद 80 लाख की नहीं है। हर साल तंबाकू से मरने वालों की तादाद 80 लाख है। कोरोना वायरस से डर है, तंबाकू से डर नहीं है। जबकि कोरोना वायरस से बड़ा वायरस है तंबाकू का इस्तेमाल। उसके बाद आप देखें 12 मिलियन लोगों की हर साल मौत होती है तंबाकू सिगरेट में इस्तेमाल करने की वजह से। एक है तंबाकू डायरेक्ट खाना, दूसरा है पान में लेके खाना, किसी और तरीके से खाना। सिगरेट पीने की वजह से हर साल मरने वालों की तादाद वो 12 मिलियन है। 1 करोड़ 20 लाख लोगों की मौत होती है। हर साल 26 जून को पूरी दुनिया में नशे के दिन के नाम से मनाया जाता है। इतना ज़्यादा नशा आम है कि 26 जून को पूरी दुनिया में नशे के दिन के नाम से मनाया जाता है कि ये दिन कानूनी तौर पर हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी मुल्क से नशे को ख़त्म करने की हम कोशिश करें। और ये तो मुल्क का हो गया। हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से, हिंदुस्तान की हुकूमत में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, यहाँ की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान नौजवानों में और गैर मुस्लिम नौजवानों में नशे की जो बढ़ती हुई तादाद है, रुझान है, ये पिछले सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तादाद नौजवानों में नशे की बढ़ना शुरू हो गई। अफसोस की बात तो ये है कि नौजवानों से हमारे जहन में आता लड़के जो कॉलेज पढ़ रहे वो लोग या जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं वो लोग। अफसोस की बात यह है हिंदुस्तान की हुकूमत के ये जो इदारे और रिसर्च सेंटर हैं वो परेशान हैं कि नशे की तादाद में लड़कों और मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद बढ़ती जा रही है। लड़कियां नशा करने में लड़कों से आगे बढ़ती जा रही हैं। आप देखें हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, नशा करने वाले लोगों में 75% किस उम्र के लोग नशा करते हैं? 18 से लेकर 50 साल की उम्र के लोग 75% नशा करने वाले लोग हैं। 18 से 50% लोग। और औरतों में से अफसोस के साथ कहना पड़ता है हिंदुस्तान की हर 6 औरतों में से 1 औरत नशा करती है। हिंदुस्तान की हर 6 औरतों में से 1 औरत नशा करती है। ये मैं कुरान हदीस से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे मुल्क का रिसर्च सेंटर बोल रहा है। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है उस इदारे से पूछिए आप। हर 6 औरतों में से 1 औरत, हर 6 लड़कियों में से 1 लड़की नशा कर रही है। और फिर हर 3 बच्चों में से तीसरा बच्चा नशा कर रहा है। हर 3 बच्चों में से तीसरा बच्चा नशा कर रहा है।
तो आप नशा कितना बढ़ते जा रहा है आप अंदाज़ा कर लीजिए। भाई कैसा नशा कर सकते, बच्चे कैसा नशा कर सकते। थोड़ा स्कूलों के सामने, कॉलेजों के सामने जो दुकानें हैं, उन स्कूल और कॉलेजों के सामने जो दुकानें हैं पान की, चॉकलेट की, बिस्किट की, उन दुकान वालों से जाके पूछो, उनके पास नशे का चॉकलेट मिलता, नशे का च्युइंगम मिलता, नशे का सिगरेट मिलता, नशे का पान मिलता, नशे की टॉफ़ी मिलती। ये सब चीज़ें स्कूल के बच्चों को दी जा रही हैं और हम समझ रहे हैं हमारा बच्चा चॉकलेट खा रहा है, हमारा बच्चा बिस्किट खा रहा है, जबकि वो चॉकलेट नशे के चॉकलेट हैं, नशे के बिस्किट हैं। तभी जाके हिंदुस्तान की रिपोर्ट पेश की जा रही है कि हर 3 बच्चों में से तीसरा बच्चा नशे की तरफ जा रहा है। इंडिया की वजारत इत्तलाआत के मुताबिक 2018 में 18 साल से 75 साल की उम्र के लोग जो नशा किए हैं, 2018 में सिर्फ हिंदुस्तान में 15 करोड़ लोग एक साल में नशा किए हैं। सिर्फ एक साल में 15 करोड़ लोग नशा किए हैं। और उससे आगे आइए, अक़वाम मुत्तहिदा हिंदुस्तान की रिपोर्ट पेश कर रही है कि भारत में 10 लाख से ज़्यादा लोग हर साल हीरोइन, जो नशे की एक किस्म है, 10 लाख लोग हर साल हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं। 12 साल से 70 साल की उम्र के लोग उमूमन नशे में मुब्तला रहते हैं। चरस हो, गांजा हो, हीरोइन हो या दूसरे नशे की चीज़ें हों, ये इस्तेमाल करने की तादाद हर साल 10 लाख के तादाद में है। बाज़ लोग खा कर नशा करते हैं, बाज़ लोग पी कर नशा करते हैं, बाज़ लोग सूंघ कर नशा करते हैं। और शराब, तंबाकू, सिगरेट, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आम होती जा रही हैं कि मर्दों में से हर तीसरा मर्द सिगरेट का और बीड़ी का आदी बनते जा रहा है। और आप हजरात ने देखा होगा करीब में कि मुसलमान औरतें, मुसलमान लड़कियां, एक हफ़्ता पहले की रिपोर्ट है, हैदराबाद का वो एरिया जहां पर सड़क आबाद है, गाड़ियां आती जाती रहती हैं, वहां पर बाइक पर बैठकर मुसलमान लड़की बुर्का पहनकर खुले आम सड़क पर सिगरेट पी रही है, बुर्के की हालत में सिगरेट पी रही है। और एक मुसलमान ने उसे जाते हुए रोक कर तंबी किया कि तुम यहाँ सिगरेट पी रही हो, शर्म नहीं आती, मुसलमान है, बुर्का पहन के पी रही है। तो वो लड़की जवाब दे रही है, तेरे को क्या करना है, तू अपना काम देख। क्या ऐसा हमारी लड़कियों की तरबियत होगी? हमने सोचा था। क्या माँ बाप अपने बच्चियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए इसीलिए भेजा था कि बच्चियाँ तालीम पाने के बाद इस तरह बेहया बनती जाएं? और हम लोग सोच रहे हैं भाई हमारी बच्ची तो नहीं करी ना, तो फिर जत्याल वालों को बोलने की ज़रूरत क्या है? तो मतलब यह है कि जब तक हमारी बच्ची नहीं करेगी उस वक्त तक नहीं बोलना, जब हमारी बच्ची करेगी तो उस वक्त तक कोई मैं नहीं, कोई और बोला तो भी नहीं सुन सकते। फिर बोला इस वास्ते जाता है कि माहौल बिगड़ रहा है, ये लगी हुई बेहयाई की आग हमारे घर तक पहुंचने से पहले हम अपनी नस्ल की हिफाजत कर लें, वरना फिर जब आग लग जाती है घर को तो कोई ना कोई हिस्सा जले बगैर नहीं रह सकता। फिर पानी डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप देखें इस वक्त इतनी ज़्यादा ख़ास तौर से स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले नई नस्ल के नौजवान लड़कों और लड़कियों में नशे का धुन इतना बढ़ते जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, नशा शराब हो, गांजा हो, किसी भी शक्ल में नशा करने की वजह से हिंदुस्तान में हर साल 60 लाख लोगों की मौत होती है नशा करने की वजह से। और तो और बात, नशा करने की वजह से जो लोग मर जाते हैं वो तो ठीक है, मर गया, कचरा पाक हो गया, ज़मीन साफ़ हो गई, लेकिन मरा नहीं, अजीब अजीब बीमारियों में मुब्तला होकर बेड पे पड़ गया। अब उन बीमारियों का इलाज कराना, बीवी है, छोटे बच्चे हैं, इधर मर्द शोहर शराब पीकर नाकारा हो गया, जिसकी वजह से अब बीवी बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती, घरों में काम करने के लिए औरत निकल गई और बच्चों को मामूली स्कूल में छोड़ दिया,
या स्कूल की फीस नहीं बन सकी, जिसकी वजह से अब वो बच्चों को निकाल कर किसी मेडिकल शॉप में, किसी मैकेनिक शॉप में, किसी टेलर के पास, वो छोटे बच्चे जो पढ़ने के लिए स्कूल जाना था वो इन जगहों पर काम करते हुए नजर आते हैं। अब वो कमा कमा कर इस शराबी बाप की तीमारदारी और उसका इलाज करा रहे हैं। ऐसे हजारों लोगों की तादाद में है मुसलमान समाज में जो शराब की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर बेड पे पड़े हुए हैं और अपनी बीवी बच्चों पर बोझ बने हुए हैं। अब उनका हल कैसे होगा? अब आप बताइए, किसी का शोहर शराब की वजह से पड़ा हुआ है, अब वो औरत अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपने शोहर की या तीमारदारी के लिए आप में से किसी तंजीम के पास आकर पैसा मांगे कि भाई मेरे शोहर का इलाज कराना है, थोड़ा पैसा दीजिए, और आपको मालूम है कि उसका शोहर पहले शराबी था, तो आप में से कितने लोग हैं उस शराबी को इयादत और उसकी इलाज कराने वास्ते चंदा देते? एक अच्छा आदमी बीमार पड़ गया, इलाज कराना है तो पैसा देते हैं, लेकिन अगर कोई शराबी बीमार पड़ गया तो उसकी मदद करने और उसे इलाज कराने के लिए कितने लोग आगे आएंगे? जाहिर सी बात है इसमें तो नहीं होता। तो फिर वो मासूम बच्चों का फ्यूचर बर्बाद, स्कूल छूट गई, तालीम छूट गई, वो बचपन से ही अब काम काज में लग गए, हत्ता के उसके बाद का जो स्टेप होने वाला है ये बीवी, और अगर उसके घर में जवान बेटी है उसकी शादी मुश्किल, गुजारा मुश्किल, अब घर का खर्चा मुश्किल, शोहर का इलाज मुश्किल, बच्चों की तालीम मुश्किल। तो ऐसे घराने भी हमने देखे कि अब चलना मुश्किल हो गया, घरों में काम करना भारी पड़ गया। एक घर में जाके काम करे, महीने में कितना देते? 2000 रुपये, 1500 रुपये, 2500 रुपये, उसमें बातें सुनना, ताने सुनना, ये सब होते हैं। 4 घरों में काम करे, दिन भर घूम घूम के, बुखार आ गया, एक दिन नहीं गए तो बातें सुनना, महीने भर में 10,000 रुपये आते, किराया निकालना, खर्चा निकालना, इलाज और दवाई के लिए निकालना भारी हो रहा है। अब मुसलमान तबका जो ऐसी पोजीशन में आ गया है, ये रिपोर्ट भी आई है मुसलमानों से मुताल्लिक कि अब इन्हें मुस्तकिल वरगला कर धंधे पर लगाया जा रहा है। इतनी मेहनत करके तुम 8-10 हज़ार रुपये महीना कमा लेते, ये लाइन में आ गए तो महीना 30 से 35 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते। तो कई मुसलमान लड़कियां, कई मुसलमान घराने की औरतें जिनके शोहरों का ये हाल हो चुका है, उनके घर के गुजारे के खातिर वो धंधे पे लगती जाती हैं। मैं हकाइक पढ़कर बोल रहा हूँ या नहीं तो ऐसे ही ख्वाब में, नींद में बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है मौल साहब जैसा आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं चल रहा है, आप गलत देखे होंगे, मैं गलत देखा होऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान की पूरी जो मीडिया है वो भी गलत देख रही है, हिंदुस्तान की पुलिस जो पकड़ पकड़ के लाके जेलों में भर्ती कर रही है वो भी गलत देख रही है, हिंदुस्तान का अखबार वो भी गलत देख रहा है, और पड़ोस में रहने वाले लोग जो आके बोल रहे हैं मौल साहब थोड़ा ये टॉपिक पे बयान कीजिए, हमारे महल्ले में ये फलां फलां बेवा औरत है वो धंधा शुरू कर लिए वो लोग, वो भी गलत बोल रहे हैं। और हम अपनी जगह बैठकर ना रिसर्च किए ना समाज देखे और हम सही सोच रहे हैं। नशे की वजह से कितना कहाँ से कहाँ तक चले जाता है इंसान, अंदाज़ा कर लीजिए। और आप देखिए 60 लाख में से 6 लाख अफराद वो हैं, हर साल हिंदुस्तान में मरने वालों की तादाद 60 लाख, 60 लाख में से 6 लाख अफराद वो हैं जो तंबाकू पीते नहीं, तंबाकू खाते नहीं, सिगरेट पीते नहीं, गांजा नशा करते नहीं, पान में भी नहीं खाते, डायरेक्ट भी नहीं खाते, सिगरेट बीड़ी नशा पान तंबाकू किसी को हाथ नहीं लगाते। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में 6 लाख लोगों की मुफ्त में मौत हो रही है। जब इस इदारे से पूछा गया भाई 6 लाख लोग कैसे मुफ्त में मर जा रहे, तो इदारा कहता है दुकानों पर खड़े होकर जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका धुआं सूंघने की वजह से 6 लाख लोगों की हर साल मौत होती है। बीड़ी सिगरेट के धुएं को सूंघने की वजह से हर साल 6 लाख लोगों की मौत होती है। इसी वजह से लगाया जाता है पब्लिक प्लेस में नो स्मोकिंग, यहाँ मत पियो, यहाँ पीने वाला गोया के बाजू वाले का मर्डर कर रहा है, स्लो पॉइजन है, आहिस्ता आहिस्ता बाजू वाले को मार रहा है।
अब यहाँ से बात समझ लो, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीने वाले, तंबाकू गुटखा खाने वालों के साथ बैठते हैं और ख़ुद कुछ भी नहीं करते और बोलते हैं भाई अल्लाह का फजल है, मैं आज तक बीड़ी को हाथ नहीं लगाया, तंबाकू नहीं खाया, फला नहीं करा, लेकिन दोस्त ऐसे हैं जो सब काम करते, तो उन्हें बाद में मरेंगा, पहले तू मरेंगा। क्योंकि 6 लाख लोग वो भी हैं जो खाली ऐसे लोगों के साथ रह के मरते हैं। तो फिर इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि अपने बाजू बैठने वाला अगर पान गुटखा तंबाकू सिगरेट अगर इस्तेमाल कर रहा है तो लात मार के भगाना कि यहाँ से निकलो। तुम्हारी गलत हरकत की वजह से हम मुफ्त में अपनी जान खतरे में डाल लेते हैं। और आगे देखिए, दुनिया में नशा इस्तेमाल करने के जो तरीक़े हैं, आपको ताज्जुब होगा, हम लोग जो खाने के लिए चावल और सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, चावल कितने रकम का कितने तरीक़े का आपके शहर में बिकता है? आप लोगों को कितने चावल के नाम याद होंगे अलग अलग कंपनीज़ के? आप लोगों के शहर में कितनी सब्जियां बिकती हैं जो आप लोग खाते हैं? 100 तरह की सब्जियां आपके शहर में मिलती हैं? 100 तरह की सब्जियां मिलती हैं आपके शहर में? मिलती हैं? ताज्जुब है, तेलंगाना में नहीं है 100 तरह की सब्जियां, यहां से कैसे मिल जाएंगी? आसाम बिहार है तो मिल सकती, क्योंकि वहाँ हर सब्जी सब्जी है, मतलब हर सब्ज चीज़ सब्जी है, जो भी हरा दिखा खा लेते वो लोग। हम लोग गए कलकत्ता, अजीब अजीब तरह की सब्जियां बना के लाए, तो मैंने उनसे कहा भाई ऐसा लग रहा है कि आप लोग हर हरी चीज़ को सब्ज़ी समझ रहे हैं, जो हरा दिखा वो सब्ज़ी है बोल के बना के ला रहे हैं आप लोग। सब्जियां 100 तरह की नहीं बिकती हैं किसी भी रियासत में, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है नशा करने के जो आइटम्स हैं वो 500 तरह के हैं। नशा करने के जो आइटम्स हैं वो 500 तरह के मार्केट में बिकते हैं, और उस फील्ड वाले को मालूम होता है। हत्ता के ढाबों पर होटल वाले जो बोर्ड लगाते हैं कि आज हमारे पास क्या मेनू है, उस मेनू के नीचे इशारे में लिखते हैं कि हमारे पास नशे का ये आइटम भी मिलता है। इतना ज़्यादा 500 किस्म के नशे की चीज़ें हमारे समाज में मिलती हैं। और तो और देखिए, आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट है, दुनिया में तंबाकू नोशी करने वालों की, सिर्फ तंबाकू इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 अरब से भी ज़्यादा है, सिर्फ तंबाकू खाने वालों की तादाद। और हर साल तंबाकू खाने की वजह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में 1 लाख लोगों की मौत होती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देख लिया जाए, ये सिर्फ अमेरिका यूरोप लंदन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिन एरियो में जी रहे हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। अच्छे थे लोग, अचानक चले गए, और तंबाकू इस्तेमाल करने वाले पुड़िया की शक्ल में, पान पराग की शक्ल में, सिगरेट की शक्ल में, शराब नशे की शक्ल में, मुख्तलिफ़ तरीक़े से गुटखा हो, चॉकलेट हो, हत्ता के बाज़ इस इदारों में, स्कूल और कॉलेजेस में पेट्रोल से लोग नशा कर रहे हैं। और बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, लिखने के बाद मिटाने के लिए जो व्हाइटनर आता है, व्हाइटनर से बच्चे नशा कर रहे हैं। आप देखिए क्या क्या चीज़ें नशा करने की हो गई हैं। और तो और बाज़ बच्चे गाड़ी का जो धुआं होता है उस धुएं के ज़रिए से नशा करते हैं। तो 500 से ज़्यादा चीज़ें नशे की बन गई हैं मुल्क में, और ख़ास तौर से स्कूल और कॉलेजेस में ये देखा गया है, कोई पार्टी हुई उसमें शराब और नशा, फंक्शन हुआ शराब और नशा, हर 40वां या 50वां दुकान शराब का, 40 दुकानें हैं, उसके बाद कोई ना कोई दुकान शराब और नशे की रहेगी। तो आप बताइए, जहाँ पर पार्टियों में नशा किया जाता हो, हर 50 में 60वां दुकान शराब और नशे का हो, हर दुकान पर गुटखा पान पराग सिगरेट मिलता हो, तो फिर ऐसे माहौल में हम बच्चों को 100 बार नसीहत करें कि शराब गुटखा तंबाकू सिगरेट बीड़ी इन चीज़ों से बचो, परहेज़ करो। अगर वो बाप जो अपने बेटे के हाथ से बीड़ी और सिगरेट मंगा रहा है,
उसे याद रख लेना चाहिए कि अपनी औलाद को वो बीड़ी सिगरेट का आदी बनाएगा। जब बच्चा बाप को लाके दे रहा है तो एक ना एक दिन बच्चा भी पीना शुरू करेगा। और बाज जालिम बाप वो हैं जो अपने बेटे के हाथ से शराब मंगाते हैं, तो फिर वो बच्चे को शराब की आदत नहीं पड़ेगी। और अखबार में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि नशे में आया हुआ बाप अपने मासूम बच्चे को, जो दूध पीता बच्चा है, रो रहा है तो उसे भी शराब पिला रहा है। तो माँ ने देखकर उसे ठेल दिया, ढकेल दिया, जिसकी वजह से शौहर जाके पत्थर को लग गया, दीवार से लग गया, दोनों में झगड़ा हो गया। पुलिस स्टेशन में केस आया। जब लड़ाई झगड़े के बाद केस मालूम किया गया तो पता चला कि शराबी बाप दूध पीते बच्चे को रो रहा है तो खामोश करने के लिए शराब पिला रहा है। कितना ज़्यादा यह समाज बिगड़ते जा रहा है। तो ये बीमारी कितनी बड़ी है, इसे समझो। और एक छोटा सा किस्सा सुनो, अफसोस से कहना पड़ता है, और आप लोगों को सुनाने के लिए ही मैंने कुछ लिख कर लाया। और इसमें कई वाक़यात मुसलमान लड़कों और लड़कियों के जो रिपोर्ट्स आए कि नशे की वजह से ज़िंदगी कितनी बर्बाद हो गई। एक लड़की अपनी ज़िंदगी खुद लिखती है और उसका नाम है आयशा। नाम क्या है? अब हम मज़मून को समझाने के लिए बोलेंगे फ़र्ज़ी नाम समझ लो भाई, ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन है नाम मुसलमान का ही। अब वो लिख रही है कि 18 साल से लेकर मुसलसल 21 साल तक, 3 साल तक मैं जब कॉलेज पढ़ती रही, उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ मुसलसल हीरोइन लेने की, नशा करने की मुझे आदत पड़ गई। कभी कभार कॉलेज के हॉस्टल में नशा करने की इजाज़त नहीं होती तो कॉलेज के पीछे जो कब्रिस्तान है, लड़कियां कब्रिस्तान में जाके नशा करके आती थी। ये लड़की खुद लिख रही है। और शुरू में तो दोस्तों के साथ बैठकर मजाक और तफरी एंजॉय करने के लिए मैंने शुरू किया, लेकिन बाद में ऐसी आदत पड़ गई कि मुझे नशा करने के लिए दोस्तों से भीख मांगना पड़ा। और जब मेरे बाप ने मुझे कॉलेज पढ़ रही है बच्ची बोलकर मोबाइल दिलाए तो मैं वो मोबाइल बेचकर नशा करना शुरू की। और जब मेरे माँ बाप को पता चला कि मैं नशा कर रही हूँ, मेरी पैकेट मनी भेजना मुझे बंद कर दिए मेरे माँ बाप। तो छुट्टियों में घर जाने के बाद मैं घर से ज़रूरी सामान चोरी करना शुरू की कि कॉलेज जाने के बाद ये बेचकर नशा करूँगी। ये कौन बोल रही है? मुसलमान लड़की बोल रही है। आप सोच सकते हैं कि लड़की चोरी कर रही घर से, क्या वास्ते? नशा करने के लिए। लड़का चुराता है तो समझ में आ रहा है, लेकिन लड़की चुरा रही है नशा करने के लिए। समाज कितना बिगड़ते जा रहा है। और आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, समाज का ये जो बिगाड़ है मदरसे वालों की तरफ से है? इन बच्चियों को मदरसे वालों ने बिगाड़ा? इन बच्चों को मौलवी साहबों ने बिगाड़ा? इन बच्चियों को मस्जिद के इमाम साहबों ने बिगाड़ा? इन बच्चों को आपने बिगाड़ा? किसने बिगाड़ा इन बच्चों को? आपके इंतखाब ने बिगाड़ा। क्या आप अपनी बच्ची को क्या बनाना चाहते हैं? आप अपनी बच्ची को बनाने के लिए कौन से इदारे में तालीम हासिल करने के लिए भेजना चाहते हैं? कहाँ छोड़ा आपने अपनी बच्ची की तालीम और तरबियत के लिए? यह आपकी चॉइस ने बिगाड़ा है। अगर उसे अच्छा बनाना है तो अच्छे जगह का इंतखाब क्यों नहीं किया? अगर अच्छा बनाना नहीं है तभी जाके ऐसे माहौल में छोड़ रहे हो। आपको मालूम है एक अजीब बात, अभी ताज़ा खबर, हिंदुस्तान के बाज़ रियासतों की औरतों ने हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि मुल्क में औरतों के लिए ख़ास दुकानें शराब की खोली जाएं, जहाँ से शराब ख़रीदने का हक़ सिर्फ औरतों को होगा, मर्द वहाँ नहीं आएंगे। नहीं सुने शायद आप लोग। औरतें ये मुतालबा कर रही हैं कि ऐसी दुकानें हों जहाँ पर ख़रीदार सिर्फ मर्द औरतें हों, वहाँ से मर्दों को ख़रीदने की इजाज़त ना हो, क्योंकि हम शराब ख़रीदने के लिए वो जगह, वो दुकान पर जाते हैं जहाँ मर्द भी हैं, तो वो लोग हमें छेड़ते हैं, बुरी निगाह से देखते हैं, और बीच में से, मर्दों के बीच में से घुस के जाना पड़ता है, तो हमारी आज़ादी में डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे मर्दों के लिए दुकान है शराब के, वैसे औरतों के लिए भी ख़ास तौर से
ओनली फॉर वोमेन्स, सिर्फ औरतों के वास्ते। जैसे आपने देखा होगा वॉशरूम में मेन वोमेन, ये जेंट्स का बाथरूम है, ये लेडीज़ का बाथरूम है। वैसे अब मार्केट में ये शराब की दुकान मर्दों के लिए या औरतों के लिए है, ये मुतालबा औरतों की तरफ से आ रहा है। और ये पूरा होगा इस वास्ते कि आज़ाद मुल्क है, सबको आज़ादी से रहना है। तो हम यहाँ कहना चाहते हैं भाई, जब मर्द औरत दोनों बराबर रहना है तो फिर जिस दुकान पर मर्द है उस दुकान पर औरत भी रहना। फिर जब तुम्हें छेड़ने का डर हो रहा है तो फिर छेड़ा लेना, फिर तुम भी छेड़ो मर्दों को। जब शराब पीने तक आ गए तो शराब के आगे की बात भी हो जाती। फिर जब नशा कर लेगा कोई मर्द या कोई औरत तो ला मुहाला नशे के बाद की जो बुराइयां हैं वो भी ज़रूरी हैं। नशे के बाद की बुराइयां क्या हैं? नशे के बाद की बुराइयां इतनी बड़ी हुई हैं कि आदमी के, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नशे के सिलसिले में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए। एक लफ्ज़ फरमाया उम्मुल खबाइस, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया उम्मुल फवाहिश। तमाम खबासतों की जड़ नशा है, तमाम फहशकारियों की जड़, हर बुराई, सबसे बड़ी बुराई क्या है? गैर मर्द से जिना कर लेना। उससे बड़ी बुराई क्या हो सकती है? अब गैर मर्द से जिना कर लेना वही सबसे बड़ी बुराई है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिना से भी बड़ी बुराई है शराब नोशी करना। ये तमाम बुराइयों की जड़ है। और एक हदीस में, इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जैसे एक दरख्त है उसकी शाखें निकलती हैं, वैसे ही शराब एक दरख्त है और बाकी जितनी भी डालियां हैं वो सारी बुराइयां हैं, शाखें हैं वो, लेकिन असल जो बुराई की जड़ है वो शराब है। इतनी सख्त तंबीह फरमाई। ये आपने हक़ाइक़ समझ लिए कि नशे का आलम क्या है, मर्दों में, लड़कों में, औरतों में। आखिरी चीज़ सुन लो, बच्चों में भी आदत बढ़ती जा रही है। हम एक सफ़र से वापस आते हुए एक सुनसान एरिए में अकेले बच्चे को महसूस किया। गाड़ी रुकाई, 2-4 लोग हमारे साथ थे। उस बच्चे से करीब गए, बुलाया तो 11 साल की उम्र का बच्चा है वो, और शहर से 20-25 किलोमीटर बाहर अकेला है रात के 10-11 बजे। जब उससे पूछा गया इतनी रात में अकेले शहर से बाहर, तो वो मुसलमान बच्चा है, 11 साल की उम्र का है। उसने कहा हम 3 दोस्त गाड़ी में मिल के आए थे नशा करने के वास्ते, तीनों नशा कर लिए, बाद में आपस में लड़ लिए, वो दोनों मेरे को छोड़ के चले गए। रात के 11 बजे शहर से 25 किलोमीटर बाहर 11 साल की उम्र का बच्चा नशे में है। तो उनके माँ बाप जिंदा हैं या मर गए कि इतने बजे बच्चा घर से बाहर है कैसे, कि इतने बजे बच्चा बाहर गया क्यों? आप में से जो 40-50 साल की उम्र के हैं, आप भी जवानी से गुजर के आए, आपके माँ बाप रात के 9 बजे के बाद आपको बाहर रखना गवारा करते थे? इशा की नमाज के बाद बच्चा घर से बाहर जाना इसकी इजाज़त देते थे माँ बाप? आज 10 बजे 11 बजे घर से बाहर बच्चा है, फिर भी माँ बाप खामोश हैं। तो इसका मतलब है कि बाप अभी घर से बाहर है, माँ अभी जाग रही है घर में। तो माँ बाप का ये बिगड़ा हुआ समाज बच्चों को आवारा बना रहा है। वरना क्या वजह कि 11 बजे के बाद कोई लड़का बाहर हो, कोई लड़की बाहर हो। आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, आप हैदराबाद आते रहते हैं, 4 दिन पहले की बात है, एक शहर से वापस आते हुए मैंने हुसैन सागर के पास देखा, 1:30 बज रहे थे जब हैदराबाद में हम दाखिल हुए, 1:30 बज रहे थे रात के। हुसैन सागर के पास से 1:45 बजे हमारी गाड़ी गुजर रही है। वहाँ मैंने आइसक्रीम के उस गाड़ी के पास एक लड़का, 3 बुर्का पहनी हुई लड़कियाँ साथ खड़े होकर आइसक्रीम खा रही हैं। कितने बजे? रात के 1:30 बजे। 3 मुसलमान लड़कियां बुर्का पहनी हुई एक लड़के के साथ आइसक्रीम खा रही हैं। ये मुसलमानों का समाज है। रात के 1:30 बजे कोई आइसक्रीम खाता है, और वो भी पब्लिक प्लेस में खड़े होकर। मुसलमान लड़कियां, बुर्का पहनी हुई बच्चियां, और तो और लोग आउटिंग, पिकनिक, घूमने फिरने के लिए भी बेहयाई के अड्डे अपना रहे हैं, जहाँ पर आने जाने वाले लोग
उस होटल में, उस फार्म में, उस जगह पर ऐसी लड़कियां आती हैं जहां पर जो स्कर्ट्स पहनी हुई हो, कट्स पहनी हुई हो, टाइट कपड़े हो, वैसे लड़कियां जहां पर आती हों, आप अपनी बेगमों को, बेटियों को बुर्का पहनाकर वैसी जगह पर जाओगे, तुम समझ रहे होगे कि भाई हम तो अपनी बच्चियों को सेफ ले जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बच्चियां जो देख रही हैं कि ये स्कर्ट पहन के आई, ये कट पहन के आई, बगैर बुर्के के आई, इसकी रान दिख रही है, इसका ड्रेस कितना अच्छा दिख रहा है, वो अभी बुर्के में है, लेकिन जैसे ही आज़ादी मिलेगी तो वो उसकी तरह बनना चाहेगी जिसे वो बाहर देख रही है। बच्चियों की हिफाजत करना है, उनकी तरबियत करना है, तो उन्हें ऐसी चीज़ें दिखाओ जिसका शौक़ उनमें पैदा हो। बेहयाई की चीज़ें दिखाकर हया का शौक़ हरगिज़ पैदा नहीं किया जा सकता। नशे की वजह से नुकसानात कितने होंगे। पहला नुकसान होता है माल बर्बाद। मुफ्त में तो कोई शराब नहीं पीता, मुफ्त में पीना तो दूर की बात। आज तक आप में से कभी सुना आपने किसी शराब की दुकान पर बेचने वाले दुकानदार ने शराबी को शराब उधार बेचा हो? कभी सुना आप लोगों ने शराबी को शराब के दुकानदार ने उधार में शराब दिया हो? आप में से किसी ने सुना हो तो हाथ उठाइए कि शराबी को उधार शराब मिली हो। हमने अपने बड़ों से सुना कि शराबी को तो आम लोग घर का खर्चा पानी चलाने के वास्ते भी पैसे उधार नहीं देते। उन्हें शराब पीता भी पैसे वापस करता, बोल क्या गारंटी। उन्हें तो घर का सामान बेच के शराब पी लेता। आपने नहीं सुना बीवी का सौदा कर डाला दारू की एक बोतल के लिए, बेटी का सौदा कर डाला दारू की एक बोतल के लिए। किताबों में लिखा है शराब पीने की आदत पड़ गई, घर का सामान एक एक करके बेचना शुरू किया। बेगम आड़े आई, तुम्हारे बाप का नहीं है ये सामान, जहेज में हमारे अम्मा दिए सो हैं, तुम्हारे बाप का है तो ले जाके बेच लो, हमारा नक्को बेचो। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। जालिम नशे के आलम में अपनी बीवी को बेच दिया, गिरवी रखा दिया दूसरे के पास। गिरवी रखाने का मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब बीवी घर से चली गई उसके बाद हरे परेशान हो गया, पीने को नहीं है इस वास्ते परेशान है, बीवी नहीं है बोल के परेशान नहीं, पीने को नहीं है बोल के परेशान है। तो दूसरे आदमी ने रहम से पूछा, बीवी चल गए बोल के परेशान हो रहे, बीवी रहते तो अच्छा रहता था, इस वास्ते शायद परेशान बैठे। तो अब नशे में बोल रहा, हाँ बीवी चल गई बोल के परेशान हो रहती तो दे दे के और एक बोतल लेता था। बोल 4 शुंबे के दिन की रिपोर्ट है। एक नौजवान ने नशे की वजह से अपनी 7 साला बेटी का कत्ल कर दिया। नशे में घर में दाखिल हुआ, बेटी बार बार खींच रहे, अब्बू 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 बोल के खींच रही है। नशे में था, क्या कर रहा हूँ महसूस नहीं हुआ, नशे की हालत में अपनी 7 साला बेटी का कत्ल कर दिया। तो नशे की वजह से क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं। पहला नुकसान होता है माल का, और नशे में इतना ज़्यादा महंगा नशा भी है। आप सिर्फ एक सुन लें, हीरोइन का 1 ग्राम, ये नशे की एक चीज़ है, हीरोइन का 1 ग्राम 5,000 रुपये में मिलता है। 1 ग्राम 5,000 रुपये में मिलता है। शराब की बोतल 60 रुपये में भी शराब मिलती है, लेकिन उसे ख़रीदने वाला बंडी वाला, फूल वाला, मौज वाला, ऑटो वाला, ये लोग भी मेहनत से कमा कर 100-200 रुपये क्या बचा लेते रोज़ाना के, उसमें से भी 50-60 रुपये शराब के लेके जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शराब बनाने वाला, शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, ला कर देने वाला, डाल कर देने वाला, मदद करने वाला, सब पर अल्लाह की लानत बरसती है। थोड़ी भी हेल्प करोगे तो उसमें अल्लाह की लानत बरसेगी। अफसोस से कहना पड़ता है, बाज़ गांव देहातों का आलम यह है। एक गांव में हम बयान करने के लिए गए तो वहाँ के मुसलमानों ने बताया, अफसोस है मौल साहब, हमारे गांव में मुसलमान औरतें शराब बेचती हैं। मुसलमान औरतें शराब बेचती हैं घरों में। तो आप बताइए कितनी बड़ी वबा है। तो अब समाज कहाँ से, भाई मुल्क हिंदू राष्ट्र बन रहा है, वहाँ पर
बाबरी मस्जिद मंदिर बन गई, फला मस्जिद पे कब्ज़ा हो रहा है, मुसलमानों को मार भगाने की कोशिशें हैं, CA NRC आ रहा है, फला आ रहा है, सब नशे में लुत्फ जो कौम पड़ी हुई उसे क्या समझ में आएगा ये सब कि क्या चल रहा है। पहला नुकसान होगा माल बर्बाद। इसी वास्ते हर आदमी को परेशानी है कि मुसलमान तरक्की नहीं कर रहा है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान गरीब तबका है, लेकिन जो कमा रहा है उसे बचा कितना रहा है, कितना पैसा नशे में जाता है। आप सिर्फ फजूल खर्चियों का अंदाज़ा करने के लिए एक मिसाल से समझ लें, फजूल खर्चियों का अंदाज़ा करने के लिए एक मिसाल से समझ लें। जो लोग सिगरेट और बीड़ी पीने के आदी हैं वो लोग, और जो लोग रोज़ाना पान तंबाकू खाने के आदी हैं वो लोग, अगर ये दोनों लोग अपना पान तंबाकू छोड़ दें, अपना बीड़ी सिगरेट छोड़ दें, 5 से 7 साल गुजरने के बाद ये लोग खाली बीड़ी सिगरेट के पैसे से हज कर ले सकते हैं। पान तंबाकू छोड़ा हुआ जो बचा हुआ पैसा है, वो पान तंबाकू छोड़कर जो पैसा बचा लिया है, उस बचे हुए पैसे से 7 साल के बाद वो हज कर सकता है। तो आप बताइए, अब मुसलमान गरीब भी है लेकिन रोज़ाना थोड़ा 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 करते हुए वो पान तंबाकू गुटखे सिगरेट नशे में पैसे बर्बाद भी कर रहा है। दूसरा नुकसान होगा सेहत बर्बाद। हर सिगरेट की डिब्बे पर लिखा रहता है ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। हर फिल्म के शुरू में आता है कि भाई धुआं और सिगरेट और नशा ये तुम्हारे हार्ट और दिल के लिए हानिकारक है, इसे इस्तेमाल नहीं करना। और हुकूमत हमारी इतनी भोली भाली है, सिगरेट के डिब्बे पे कैंसर की फ़ोटो रख दो, उसके बाद बेच लो, तुम बेच ले सकते। शराब की दुकान पे लिख दो तुम के नुकसान देने वाला है, उसके बाद तुम बेच ले सकते। मतलब क्या है, नुकसान बता देने के बाद अब उसकी गोया की इजाज़त मिल जाती है। ये कानून है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मालूम हो गया कि ये पिया है और पकड़े गया रंगे हाथ में, पूरे गांव को जमा करो और गांव के बीच में खड़ा करके 80 कोड़े मारो उसको। नहीं साहब पहली बार पिया, तो पहली बार ही मार रहे हम कहाँ बार बार मार रहे तुम्हारे। सिर्फ एक बार भी नशा की हालत में पकड़ा गया तो 80 कोड़े पूरे गांव के सामने मारो। और माशाअल्लाह यहाँ तो 50 फीट पीछे शराब की दुकान रखेंगे, 50 फीट के बाद सिग्नल रखेंगे, वहाँ पिलाएंगे, यहाँ आके मुंह में ठुसाएंगे, चेक करेंगे नशे में है क्या बोल के, फिर फाइन डाल के पैसे वसूल करेंगे। उधर वहाँ शराब में पैसे गए, इधर यहाँ फाइन में पैसे गए, घर गए तो खाली होके जाता हो। नशा करना, लेकिन नशा करके गाड़ी नहीं चलाना। तो नशा करके गाड़ी नहीं चलाना है अक्लमंद, तो नशा करके ज़िंदगी कैसे चलाता वो, इतना दिमाग नहीं है। नशा करके गाड़ी नहीं चलाना, ये तो कानून बनाया। नशा करके ज़िंदगी कैसे चला सकता, नशा करके दुकान कैसे चला सकता, नशा करके बीवी बच्चों को कैसे चला सकता। लेकिन हम लोग समझते हुए कानून बन गया तो बस काफ़ी है। कानून भी अंधा कानून, बेवकूफ़ कानून। कानून असल वो है जो इस्लाम का बनाया हुआ है। तो दूसरा नुकसान सेहत बर्बाद। सेहत के बारे में मैंने सुना दिया, कितने बीमार वो हैं हर साल मरते हैं, और कितने वो हैं जो बेड पे पड़े होकर घर और ख़ानदान पर बोझ बन जाते हैं। तीसरा नुकसान होता है नशा करने की वजह से इंसान का अखलाक बर्बाद हो जाते हैं। अखलाक कैसे बिगड़ जाते हैं, अखलाक के सिलसिले में समझ लें, नशे में जो नहीं है, जो आँखों में आँखें डालकर बात नहीं कर सकता, डरता अदब से रहता, नशे में आने के बाद हाथ भी उठाता, गाली भी देता। नशे में आने के बाद माँ बहन की बातें बहुत आसान हैं, नशे में आने के बाद मर्डर करना आसान है। इसी वास्ते अगर किसी का मर्डर करने के लिए कोई गैंग, कोई ग्रुप यूज़ करता है तो कत्ल करने वालों को पहले शराब पिलाते, उसके बाद कराते, हत्ता के इंसान बेदर्द बेरहम बन जाना। इसी वास्ते जो लोग पोस्टमार्टम करते हैं, जितने पोस्टमार्टम के सेंटर्स हैं उन सब जगहों पर नशा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आदमी को काटना कोई आसान बात है। मुर्गी है वो काटने वास्ते, नहीं बकरा है काटने वास्ते, इंसान है अपने जैसा। पोस्टमार्टम करना है, किसकी हिम्मत होती है। तो
तो पोस्टमार्टम करने वाले को न शराब पिलाया जाता है, नशे में वो काटते रहता है। तो नशे से इंसान में तमाम बुराइयां पैदा हो जाती हैं, और नशे की वजह से एक समाजी नुकसान ये होता है, इंसान के बारे में ये रिसर्च है कि ये सोशल एनिमल है, समाजी हैवान है ये। जब ये नशे में आ जाता है, बाप अगर नशा करेगा औलाद का हक अदा नहीं कर सकता, शोहर अगर नशा करेगा बीवी का हक अदा नहीं कर सकता। याद रख ले, एक अफसोस की बात मुझे सुनाना पड़ता है, शर्म भी आती है सुनाते हुए, लेकिन सुनाना है। जब समाज को शर्म नहीं है तो बेशर्म समाज के सामने शर्माना भी एक तरह का गुनाह है। वो एक खातून फ़ोन करके मसला पूछ रही है। क्या मसला पूछ रही है? मेरा शोहर शराब पीता है, 24 घंटे नशे में रहता, महीने गुजर जाते हैं, कभी मेरा हक अदा नहीं करता। शोहर होने का हक जो बीवी से ताल्लुक़ रखता है वो हक अदा नहीं करता। तो क्या ऐसी सूरत में शराबी शोहर जब मेरा हक अदा नहीं कर रहा है तो मैं किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ रख सकती हूँ? ये मुसलमान औरत पूछ रही है। अंदाज़ा करो, हया शर्म थी तभी जाके वो मसला पूछने फ़ोन कर रही है, वरना कितनी औरतें ऐसी नहीं होंगी जो शोहरों की ऐसी बदतमीज़ियों की वजह से वो गैरों से ताल्लुक़ात शुरू कर लेती हैं। बल्कि कितनी औरतें वो नहीं हैं। 3 दिन पहले की मुंसिफ की रिपोर्ट है, 2017 में एक औरत ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, शोहर होते हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने शोहर का कत्ल कर दिया। 4-5 साल तक उनका केस चला, अब 30 साल की उम्र की सज़ा मिली है। कौन कत्ल किया अपने शोहर का? बीवी कत्ल करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। किस वजह से? नशा इंसान को इंसान बने रहने नहीं देता है। इसी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसके एक कतरे को भी पेशाब के बराबर करार दिया। जैसे कोई इंसान पेशाब पीने को पसंद नहीं करता, उससे बड़ा गुनाह है शराब पीना। कोई पेशाब पी ले तो बहुत ताज्जुब है, हम लोगों को ताज्जुब नहीं है कि भाई फलां कौम जो गाय मूत्र पीती है, गाय का पेशाब पीती है, तो वो कौम गाय का पेशाब पीती है, वो भी हराम है, लेकिन उनके मज़हब के हिसाब से वो जायज़ है। लेकिन नशे में आकर नुकसान तो नहीं कर रही है। गाय मूत्र से भी ज़्यादा नशे ख़राब और नुकसान चीज़ है शराब पीना, और हमारी कौम उससे भी ज़्यादा नशे में मुब्तला होती जा रही है। अगर बेटा नशा करेगा, माँ बाप का हक अदा नहीं करेगा। चुनांचे आप देख लो कितनी बिगड़ी हुई औलाद है, अपने माँ बाप की खिदमत से बेजार, माँ बाप की कदर करने से बेजार। माँ बाप बूढ़े हो गए, इलाज की ज़रूरत है, ओल्ड एज होम में ले जाके छोड़ रहा है, घर में नहीं रख रहा है। एक साहब आकर मुझसे जुमा के बाद मिले, कहने लगे हमारे हैदराबाद के एक एरिया में ओल्ड एज होम है, वहाँ पर मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह देने के लिए गया तो वहाँ पर 30 फैमिलीज़ हैं। उस ओल्ड एज होम में 30 फैमिलीज़ हैं। वो साहब बता रहे हैं 30 फैमिलीज़ में से सिर्फ 2 लोग गैर मुस्लिम हैं, बाकी 28 मुसलमान हैं। अब इस मज़हब पर, इस कौम पर अल्लाह की रहमत बरसना, जिसके 28 माँ बाप ओल्ड एज होम में हैं और वो गैर होते हुए भी खाली 2 माँ बाप उनके ओल्ड एज होम में हैं, और मुसलमानों के 28% 28 माँ बाप ओल्ड एज होम में हैं। फिर ये कौम अल्लाह से मदद मांग रही है, ये कौम जालिम हुकूमत से पनाह मांग रही है, इकनॉमिक मांग रही है, तरक्की मांग रही है। जिस कौम पर अपने माँ बाप बोझ बन गए, जिन्होंने पाल कर, पसीना बहाकर, खून बहाकर, परेशानियां बर्दाश्त करके अपने मासूम बच्चे को पाला। बच्चा क्या खांसी लग गई, बुखार आ गई, तकलीफ हो गई, बच्चा बुखार में है, लेकिन हैबत में माँ बाप होते हैं। बच्चा परेशान हुआ, थोड़ा परेशान बच्चे से ज़्यादा माँ बाप हो जाते हैं। लेकिन एक बीवी क्या आ गई, उसकी बातों में आकर अपने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। एक मिसाल से समझो आप बीवी और माँ बाप की कदर का फ़र्क। शरीयत में कितने माँ बाप बनाने की इजाज़त है? शरीयत में कितने माँ बाप बनाने की इजाज़त है?
नहीं मालूम। यानी एक इंसान कितने बाप का बच्चा हो सकता? नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सादी जबान में बोलता हूँ। इंसान का 21 बाप रहता ना, 4 बाप रहते। 4 बाप की औलाद वाले भी हैं कोई? नहीं होते ना। 21 माँ रहती ने, 4 अम्मा रहते, 21 अम्मा रहती। कोई बना लेना चाहे तो भी बना ले सकता क्या? नहीं समझा। मतलब क्या है, एक अम्मा बाप से पैदा हो गए, पसंद नहीं आया, वापस जाके दोबारा आता हूँ दूसरे अम्मा बाप से, हो सकता क्या? नहीं हो सकता। नहीं, मैं केस करके कानून से मेरे को ये माँ बाप पसंद नहीं है, हुकूमत से मैं ये पास करा लेता हूँ कि मेरे को उनका बेटा करार दिया जाए, इनका नहीं। ऐसा हो सकता? तो क्या मालूम हुआ, माँ बाप कानूनी तौर पर भी एक ही होते, फितरी तौर पर भी एक ही होते, शरई तौर पर भी एक होते। माँ बाप एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। बीवी कितने हो सकते? 4 हो सकते। करो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम सबके बैठे हुए हैं होम मिनिस्टर हैं बाजू। अगर करो बोल के समझ और डिसीजन लेके गए तो घर जाने के बाद सेकंड आप हॉस्पिटल जाना पड़ता, फिर लायक का नहीं रखते। फिर एक साहब जिद्दा में रहते, टेलर हैं, अच्छा कपड़े सीते, लेडीज टेलर हैं। सऊदीया की कैपिटल सिटी रियाज, हर महीना रियाज से एक औरत अपने शोहर के साथ बाई एयर फ्लाइट के ज़रिए से जिद्दा आके अपने अपने बच्चों के फलां के कपड़े सिला लेके जाती, हर महीना आती। तो टेलर साहब बहुत खुश हैं, हर महीना मेरा ग्राहक सऊदी ग्राहक है और कपड़े ला के सिला लेके जा रहा। इनको ये खुशफहमी थी कि मैं इतना अच्छा टेलर हूँ कि रियाज से आके मेरे पास सिला लेके जा रहे कपड़े बोल। तो एक दिन ये टेलर साहब पूछे, आपको रियाज में कोई टेलर नहीं मिल रहा क्या? वहाँ से आप जिद्दा आके मेरे पास कपड़े सिला लेके जा रहे हैं? तो वो जो खातून थी सऊदीया की, वो बोलने लगी, मसला तुम्हारे कपड़े अच्छे सीने का नहीं है, मसला ये है कि मैं मेरे शोहर को ये बोल के रखी हूँ कि जिद्दा में बहुत भारी टेलर है, बहुत बेहतरीन सीता, ये बोल के उसे बाय एयर टिकट लगा के ख़र्चा करा लेके उसे पैसे ला के यहाँ कपड़े सिला लेके जा रहे हूँ। कई को ऐसा कर रही है इस वास्ते कि जब भी मैं देखती हूँ कि मेरे शोहर के पास पैसे जमा हो गए, कैसे भी खर्च कराना, नहीं कराई तो दूसरा निकाह कर लेता, पैसे खर्च नहीं कराई तो दूसरा निकाह कर लेता। तो पैसे जमा होने नहीं दे रही हूँ उसके पास, तो जब भी देखती हूँ पैसे जमा हुए फ़ौरन चलो कपड़े सिला लेके आएंगे। तो मैं बोल रहा था कि माँ बाप और बीवी का फ़र्क, आदमी चाहते हुए भी एक से ज़ायद माँ बाप नहीं बना सकता, लेकिन अगर चाहते या ना चाहते हुए भी एक से ज़ायद बीवी रख सकता है, नहीं रख सकता है? तो फिर कितनी बेशर्मी और बेवकूफ़ी की बात है। शरीयत जहाँ पर बोलती है कि भाई तुम्हें 4 बीवियों की भी इजाज़त है, उसमें से एक बीवी की बात सुनकर तुम अपने माँ बाप को घर से बाहर करते हो। जिन माँ बाप ने बेटे का रिश्ता देखकर बेटी को घर लाया और उसे बहू बनाया, वही बहू अपने शोहर को ये नहीं बोल सकती कि मुझे तुम्हारे घर में लाने वाले तुम्हारे माँ बाप हैं, मुझे पसंद करने वाले तुम्हारे माँ बाप हैं, मेरा तुम्हारे से रिश्ता जोड़ने वाले तुम्हारे माँ बाप हैं। एक तो मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई, इधर तुम्हारे माँ बाप भी घर से बाहर चले गए, तो हम दोनों तरफ से बगैर माँ बाप के जिएंगे, इससे बड़ी महरूमी क्या है? मैं खिदमत करती हूँ तुम्हारे माँ बाप की, शादी से पहले जिन माँ बाप के पास मैं रही, अब शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप को अपने माँ बाप समझकर खिदमत करती हूँ। कितना ऐसे कहने वाली हमारे समाज में औरतें हैं। बेटा अगर शराबी बन जाता है तो माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। बेटा अगर शराबी बन जाता है तो उसे एक आदमी का नशे वाला बन जाना पूरे समाज को बिगाड़ने का जरिया बन जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है
आपके इस मस्जिद के सदर साहब तो काबिल तारीफ़ हैं, बहुत से कारनामे मुझे लोगों ने सुनाए। मैं एक जगह बयान करने के लिए गया, वहाँ के सदर साहब तो माशाअल्लाह दौराने बयान पीले के आगे बैठे मस्जिद में, और मस्जिद के सदर साहब हैं। आप बताइए कितना ज़्यादा समाज बिगड़ते जा रहा है। अपने दायरे में तुम अपनी जगह पर अपनी मस्जिद का निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकते, तो फिर भाड़ में जाए मुल्क का निज़ाम कौन दूसरे दुरुस्त करेगा? क्या कोई नहीं बोल सकता कि भाई अल्लाह के घर की खिदमत करने वाला शराबी है? कैसे हो सकता है ये? शराब, अफसोस की बात यह है कि हमारे समाज में अगर बेटी का रिश्ता करना है, जहां हम रिश्ता करने जा रहे हैं बाप भी शराब पीता है, तो रिश्ता करने की हिम्मत नहीं करते। शराबी है, कब बेटे को कब आदत लग जाती नहीं मालूम, लेकिन शादी करने के बाद अगर दामाद शराबी बन जाए तो अब रिश्ता तोड़ने की कभी हिम्मत नहीं करते। अब वहाँ बाप की वजह से रिश्ता जोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, अब यहाँ खुद दामाद शराबी बन गया तो रिश्ता तोड़ने की कभी हिम्मत नहीं कर सकते। क्या अक्लमंदी है देखिए। नहीं तोड़ दिए तो फिर कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे? ये बीमारी जो पैदा हुई है कहाँ करेंगे? ये उसी वजह से पैदा हुई है कि हम अपने समाज में एक से ज़ायद निकाह को ख़त्म कर चुके, इसकी वजह से अब कहाँ करेंगे? नहीं हो सकता अब। तो अब वो शराब पी के आए, मारे, सताए, परेशान करे, चोटी खींचे, लात मारे, जूते मारे, सब कर लेंगे, फिर समझा कर बोलते रहेंगे नहीं सब्र कर लो, सब्र कर लो, सब्र कर लो। अरे इंसान है भाई, औरत ज़ात है, कमज़ोर ज़ात है, कब तक सब्र करेगी? तुम अपने दामाद को जूते मारकर शराब क्यों नहीं छुड़ा सकते? अपनी बेटियों को मजलूम बनाकर रखेंगे शराबियों के पास, लेकिन उसे शराब की लत छुड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो शराब के नशे की वजह से समाजी नुकसान ये होता है, हुकूक और जिम्मेदारियां सब ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अब शराब से बचने की तदबीर क्या करना चाहिए? भाई अब क्या करें? अब हम लोग करने के बहुत से काम हैं। पहली चीज़ तो ये है, आप हजरात में यूनिटी हो, इत्तेहाद हो। इत्तेहाद के बाद क्या होगा? हमारी बस्ती में, हमारे महल्ले में शराब की दुकान नहीं रहना, ये आप डिमांड कर सकते, पहली चीज़ है। अब देखिए इतनी गुफ्तगू आपके सामने हुई, इस गुफ्तगू के बाद करना क्या है? असल वो है ना, करना क्या है? असल वो है। लेकिन मुश्किल कहाँ पेश आती है? करना क्या है वो पूरा करने के काम बताने के बाद भी हम में से हर आदमी सोचता ये सब कहाँ होता भाई करने वास्ते, ये सब कहाँ से होगा करना बोले। यहाँ आके जब हाथ डाल देते हैं तो फिर ये सब बयानात भी बेकार हैं। इन्फॉर्मेशन हो गया, सिर्फ नॉलेज बढ़ाना हो गया, करने के काम के लिए तैयार नहीं हुए। पहली चीज़ होना चाहिए इत्तेहाद, कि हमारे महल्ले और बस्ती में शराब नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपका शहर और बस्ती के जो उलमा हैं, मसाजिद के सदूर हैं, तंजीम और कमेटियां हैं, उनके ज़िम्मेदारान हैं, उस घर में रिश्ता नहीं किया जाएगा जिस घर में बाप या भाई शराबी हो। ये कानून पास किया जाएगा समाज कमेटी की तरफ से कि उस घर में रिश्ता नहीं किया जाएगा जिस घर में बाप या भाई कोई भी शराब पीता हो। नंबर 3, उस घर के आदमी के मर जाने पर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा अगर वो शराबी है। कब्रिस्तान तो मुसलमानों का है ना, कानून तो बना सकते हो, मरने के बाद देखेंगे रहम करम करके क्या करना है, लेकिन कानून बना सकते हैं कि भाई मरने के बाद दफन नहीं किया जाएगा। और इक्के दुक्के शराबी को अपने कब्रिस्तान में दफन किए बगैर किसी दूर के कब्रिस्तान में ले जाने पे मजबूर भी करना, यहाँ से 50 किलोमीटर ले जाओ दूर, वहाँ ले जाके दफन करके आओ इबरत के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये इस्लामी अहकामात नहीं है। इस्लामी हुक्म तो यह है कि शराब पिए तो 80 कोड़े मारो, लेकिन ये मारने का हुक्म आम पब्लिक को नहीं है, काजी को है। और काजी भी इस्लामिक कंट्री का काजी, और ये मुल्क इस्लामी मुल्क नहीं है, तो यहाँ इस्लामी काजी नहीं है, तो 80 कोड़े नहीं मार सकते। तो अब उसके वजह से अब कोई इलाज नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है। दूसरे इलाज देखो आप,
जो शराबी है उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कानून बनाओ, सिर्फ अमल करने की जहां तक बात है उस मौके पर वादा लिया जाएगा, अहदनामा लिया जाएगा, आइंदा से तुम्हारे खानदान में जो है वो सब साइन करो कि हम आइंदा से शराब छोड़ देंगे, तभी जाके तुम्हारे बाप की जनाजे की पढ़ाएंगे, तुम्हारे भाई का पढ़ाएंगे। अब अहद लो। और फिर नौजवान कॉलेजेस और स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर ये नशे की चीज़ों के नुकसानात क्या हैं, वहाँ पर क्लासेस लगाओ। स्कूल और कॉलेज वालों से बोलो कि हम महीना 1.5-2 महीने में एक बार आपके नौजवान लड़कों लड़कियों में नशे के क्या क्या नुकसानात हैं, जैसे अब ये तफसील आई वैसे बयानात कॉलेजेस में किए जाएंगे, उनको बताया जाएगा। और कॉलेज चलाने वाले, हाई स्कूल चलाने वाले उन प्रिंसिपलों पर ख़ास तौर से उनको तंबीह की जाएगी, आपके हॉस्टल और आपके स्कूल और कॉलेज में ये चीज़ें ना हो, इस पर कड़ी नज़र आप रखेंगे। और फिर जैसे दावत तबलीग के दोस्त और अहबाब गली गली घर घर जाकर गश्त करके नमाज को लाने की कोशिश करते हैं, एक जमात ऐसी बनाई जाएगी जो शराबियों से मुलाकात करेगी और उन्हें नशे की हालत में लाकर मस्जिद में लाकर उन्हें गुस्ल कराकर उनका नशा उतार कर उन्हें मस्जिद में सुलाएगी। फिर उन्हें फजर के बाद उठाकर उन्हें समझाएगी, नशे के नुकसानात बताएगी और उसे तौबा कराने की अमली तरगीब देती रहेगी। मुस्तकिल एक जमात। तमिलनाडु में एक मदरसा खुला है जो सिर्फ शराबियों के वास्ते है कि जिसका बाप, जिसका भाई, जिसका शोहर शराबी है, हाथ पैर बांध के ले जाके मदरसे में एडमिशन करा दो, गेट बंद। उसके बाद अंदर उसकी ऐसी तरबियत की, मारेंगे नहीं, अंदर उसकी तरबियत करेंगे जिससे 40 दिन के बाद, 4 महीने के बाद उसे फिर बाहर छोड़ा जाएगा। एक मदरसा मुस्तकिल खुद शराबियों के लिए खोला गया है। अब तो भी थोड़ा उलमा की खिदमत की कदर कर लो कि हम बच्चों के मदरसे खोले, बच्चियों के मदरसे खोले, लड़कियों के मदरसे खोले, आखिर में शराबियों के मदरसे भी खोले हम लोग कि इनको नशे से बचाना है। फिर भी मदरसों की कदर नहीं समझ में आ रही है। और जिस बच्चे के बारे में शुरू में ही मालूम हो जाए, भनक लग जाए कि ये बीड़ी सिगरेट पीने वालों के साथ भी रहता है, फ़ौरन तंबीह कर दो। ज़रूरत से ज़ायद खर्च मत दो अपनी औलाद को, तब जाके कुछ बात हो सकती है नशे से बचाने की। तो अब इसे इज्तिमाई तौर पे करते, इनफरादी तौर पे करते, ये आप हजरात की जिम्मेदारी है कैसे करना है। या इतनी बात आखिर में आप सोच ले सकते हैं, अगर किसी बाप या बेटा या ख़ानदान में कोई शराबी है, मैं उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करता, बस ख़त्म। इतना तो अहद कर ले सकते हैं। वो तो अपना पर्सनल मामला है, किससे शादी करना किससे नहीं करना। तो पहला उन्वान था आप हजरात के सामने, अपनी औलाद को और अपने समाज को नशे से बचाना।